कह रहा है हम तुम्हारे मर्म को जानते हैं। केवट बोला प्रभु एक बात बताएं, हमें डर लग रहा है। बोले किस बात से? बोले डर इस बात से लग रहा है कि हमने सुना है कि आपके चरण रज पाते ही एक पत्थर की शिला स्त्री बन गई। तो क्या बोला कि सुनी बड़ी तारीफ आपकी राघवेंद्र सरकार, पदरज से एक शिला नारी है काठ की नाव अमर कहीं बन जाए नारी, यही है बड़ी तारीफ आपकी राघवेंद्र सरकार, पदरज से एक शिला नारी भई काठ की नाव हमार कभी बन जाए नारी, यही है केवट बोला प्रभु हमें डर लग रहा है कि कहीं मेरी जब काठ की नाव अगर नारी बन गई तो एक नारी के पीछे हम नाव चला रहे हैं और दो दो नारियां हो गई तो हमारा तो माँ के भीख भी नहीं गुजर होगी, इसलिए हमें डर लग रहा है। तरी शिला पदरज की नाई और पाहन तेज काठी कठिनाई और जो तैया नारी बन जाए तो खर्चा दूरों बढ़ जाए और या सो दूर रहो भगवाना कहे तुम्हार मरम में ध्याना। अगर नारी बन गई तो हमारा खर्चा दोगुना हो जाएगा, इसलिए प्रभु हमसे दूर ही रहो, उसी में भलाई है। हम नहीं चाहते हमारी जब काठ की नाव नारी बन जाए। लक्ष्मण बोले कि बेटे तो तुम्हें फायदा ही फायदा है। बोले कैसा? बोले फायदा ऐसा है, एक यदि घर का कार्य करेगी तो दूसरी खेतों का कार्य करेगी तो खर्चा बढ़ेगा नहीं घटेगा। इसलिए अब तुम देख रहे हो एक एक ब्याह तो होता नहीं कहोगे तो मैं तो ब्याह होते हैं जैसा ऐसा है। अब जल्दी नवाब तो बिठाओ। केवट बोला लक्ष्मण ये उपदेश हमको मत दीजिए। बोले क्यों? तो सुनो, पिता तुम्हारे दशरथ ज्ञानी और 3 ब्याह करे लाए रानी और दशरथ 3 ब्याह ना करते तो तुम काहे बने बने फिरते और आज हाथ लगी गए भगवाना और कहे तुम्हार मरम में जाना।
केवट बोला लक्ष्मण ये उपदेश हमें ना दो तो शादी एक शादी का। हाँ, अगर तुम्हारे पिता ने शायद 3 विवाह ना किए होते तो आज तुम्हारी दशा ना हुई होती है। इसलिए ये उपदेश हमको मत दीजिए। और आज हमारे घाट को छोड़ करके तुम कहीं जा भी नहीं सकते हो। अब तो इधर केवट कहने लगा है प्रभु और सुनो एक बात और। बोले कौन सी? सुनो, एक जाति के हम तुम स्वामी। लक्ष्मण बोले भैया बहुत उल्टी बात। बोले कैसी? अरे ये हमको एक जाति का बता रहा, कहाँ हम क्षत्रिय और ये बल्ला जाति का केवट हमसे कह रहा एक जाति के। सीने तो करता हूँ धनुष पे बाण चढ़ाऊं और इसके अभी सीने को पार कर दो, काम तमाम कर दो। केवट ने सीना खोल लिया और कहने लगा लक्ष्मण मारो मारो, आज हमें मार भी नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बोल स्थान नहीं है। कौन सा? कच्छप योनि सागर तीरा और शेष भी आनना देख तीरा और पैर छुअन हमें जब जब धाये और तब तब तुम दौड़े मुँह पाए। और यह वेद जानक भगवाना कहे तुम्हारे मरम में। कच्छप की योनि में जिस समय मैं था उस समय आप शेष के अवतार में थे नाग के। और जब जब मैं भगवान के चरणों को छूने के लिए जाता था उस समय फंकारी मार करके हमको भगा देते थे। आज ये वो स्थान नहीं है। आज हम कहेंगे और आप सुनेंगे। भगवान राम कहने लगे लक्ष्मण शांत हो, इसे कह लेने दो, इसकी बात को सुनते रहो चुपचाप। केवट बोला सुनो लक्ष्मण प्रभु क्या बोले कि एक जाति के हम तुम स्वामी और हम थोड़े तुम बहुत हरामी। लक्ष्मण बोले भैया ये बात उल्टी बात कर रहा है। अब तो इसने मुझे हरामी बता दिया है। अभी तो कहता था एक जाति के, अब कहता हरामी। अब तो और बात उल्टी है। भगवान राम कहने लगे लक्ष्मण थोड़ी शांति से रहो, अरे इसको कह लेने दो। केवट बोले लक्ष्मण और सुनो प्रभु एक जाति के हम तुम स्वामी और हम थोड़े तुम बहुत हरामी। हम ले पैसा पार करते हैं और तुम यहाँ से नहीं पार करते हो। यो भेद जानक भगवाना कहा ये तुम्हारे मरम में। केवट बोला भगवान हम तो ये गंगा जो छोटा मोटा दरिया है नाव चलाते हैं और पैसा लेकर के सवारी इस पार से उस पार कर देते हैं, लेकिन आप भव सागर रूपी संसार के दरिया के मल्लाह हो। लेकिन हमारे यहाँ पे रिश्वत थोड़ी चलती है, लेकिन तुम कहो 2,000 रुपया तो एक सवारी पार कर दे तो हमें बताओ बताओ। जब हम भगवान के घाट पहुँचते हैं तो ये भक्त रिश्वत खोरी नहीं चलती है, चाहे करोड़ों का बैलेंस क्यों ना कर लो बैंक में, लेकिन ये सब बैलेंस यही छूट जाएगा। और जो जाएगा जिससे पार होंगे वो केवल धर्म की कमाई जाएगी जो आज आप कमा रहे हैं। ये बैंक का बैलेंस नहीं, आपका पुण्यों का बैलेंस वहां पर जाएगा। इसलिए आपने जो ये समय निकाल करके भगवान के चरणों में दिया है ये अपने को कम मत समझना। ये परलोक का खजाना है, यही हमें संसार रूपी सागर से पार करने का धन है हमारे पास, इसी से हम पार हो सकते हैं। केवट ने कहा है प्रभु हम तो पैसे को लेकर के पार कर देते हैं, लेकिन आप तो इसको लेकर के पार भी नहीं करते हो। अब तो
केवट बोला, भगवान श्री राम बोले हैं केवट बहुत देर हो रही है, मुझे जल्दी उस पार पहुंचाओ, तुम बातों में उलझाए हो। केवट कहने लगे प्रभु ज्यादा ही जल्दी है तो ऐसा करो, यहाँ से गंगा 2-4 फरलांग की दूरी पर कमर से गहरा जल है, तीनों प्राणी घुस करके निकल जाओ, काय नाव में बैठे हो, पैसा खर्च करे हो, वहीं से निकल जाओ। भगवान राम कहने लगे हैं केवट तुम्हें नहीं मालूम हमारे साथ में अर्धांगिनी सीता है, और सीता इस वक्त रजस्वला है, रजस्वला स्त्री को जल में घुसना वर्जित है। कठी प्रदेश लो जहाँ जल जाई, और वहाँ पे नारी प्रविष्ट है कोई, वरुण देव को जल में बासा दी है साप, वही फल नासा, और निश्चय प्रिया मांझ पड़ जे है, हो यह भेद